नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने सोमवार को एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है। दावा किया कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि रोहिणी डी के वार्ड 54 से टिकट देने के लिए आप नेता बिंदु से रिश्वत मांगी गई और पात्रा ने 2 वीडियो दिखाए और दावा किया कि वीडियो में बिंदु है जिससे टिकट के लिए पैसे मांगे गए और इस स्टिंग में आप नेता आरआर पठानिया का भी नाम सामने आ रहा है। और 2 दिन पहले आपको बता दें कि भाजपा ने आपके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल में एक वीडियो जारी किया था जिसमें वे तिहाड़ के बंद कमरे में बॉडी और हेड मसाज करवाते हुए नजर आए। केजरीवाल ने बीजेपी के स्टिंग का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वाले रोज नई नौटंकी करते हैं और पहले कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, फिर बोले कि बस घोटाला हुआ और केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि हम पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठ है। आरोपों की जांच करा लो, कहीं कुछ नहीं निकलेगा। आज भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए नारी शक्ति जिस प्रकार से सामने आई है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अगर यूं कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। ये जो पूरा स्टिंग आपको दिखाने वाले हैं उसका पटकथा मैं बहुत शांतिप्रिय तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि किसी प्रकार का संशय नहीं रहे। उसके बाद हम टीवी में देखेंगे इस पूरे वीडियो को। पहला है, ये कहानी है, ये भ्रष्टाचार की कहानी वार्ड नंबर 54 रोहिणी डी की है। रोहिणी एक विधानसभा है, विधायक साहब बैठे हुए हैं आदरणीय विजेंद्र जी। इस विधानसभा में एक वार्ड है जिसका नंबर है 54 और इसे रोहिणी डी कहते हैं। हमारी बहन बिंदु जी बैठी हुई हैं, पहले कांग्रेस में थी, बड़ी दिग्गज नेता थी कांग्रेस की। कांग्रेस से ये लगभग 1.25 साल हुए ये आम आदमी पार्टी में आई और उन्होंने बड़े मेहनत से वहां काम किया, ये आशा करते हुए कि भविष्य में 54 डी सीट जो है रोहिणी की उससे इनको टिकट मिलेगी, क्योंकि कुछ इस प्रकार का उनको बताया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो ये लगी रही। बाद में इनको मालूम पड़ा कि असली खेल अंदर में क्या हो रहा है, सब कुछ मोटा माल का लेना देना है। तो इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के एडवाइस को अक्षरशः फॉलो किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था डिवाइस लेके जाना, मोबाइल का प्रयोग करना और कहीं भी करप्शन हो रहा है तो छोड़ना मत। तो हमारी बिंदु बहन ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी की बातों को मानते हुए उन्होंने एक इस प्रकार का जाल बिछाया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के एक से बढ़कर एक दिग्गज उनका स्टिंग हो गया और वो सब उस जाल में। ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया,
बहुत शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहां पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आई हुई हूं, वे वहां से पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये एक कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पुनीत और आरआर पठानिया को, ये एक पूरा का पूरा गैंग सक्रिय है जो नीचे से लेके ऊपर तक है। पार्टी के 5 सदस्य आप लोगों को पता चल गए हैं। ये पूरे के पूरे चोरों की बारात है, जिसका दूल्हा अरविंद नटवरलाल, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी है। और ये पूरे का पूरा गैंग चल रहा है। यहां पर एक भ्रष्ट पार्टी जो दिल्ली की जनता को धोखे में लेके सरकार बना लेती है, दिल्ली की जनता धोखे में रहती है। एक कार्यकर्ता से जमीनी तौर पर वो मेहनत कराते हैं कि अब उनकी एमसीडी में भी सरकार आने वाली है, और उसके बाद वो एक धनवान को अपने टिकट बेच दे जाते हैं। कितने ही, और इन्होंने कुछ खाली उन लोगों से नहीं लिए पैसे जिनको इन्होंने टिकट दिए, इन्होंने कई जगहों से पैसे बटोरे हैं। और वे लोग रो रहे हैं, मिलना चाहते हैं कि हम अपने पार्टी अध्यक्ष से मिलें, परंतु वो मिल नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि यहां पर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, पंजाब में इन्होंने धोखा किया, आने वाले टाइम में गुजरात के चुनाव हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को अपना संदेश दे चुकी हूं, कृपा करके आप दोबारा धोखे में ना आए, अरविंद केजरीवाल जी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में ना बनाएं, ये धोखेबाज हैं। और गुजरात की जनता को, गुजरात के भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूंगी, હું ગુજરાતની જનતાને આ કહેવા માંગુ છું કે જે ગુજરાતની જનતા ધ્યાવી રહે છે, એ કેજરીવાલ એમસીડી ચુનાવમાં ટિકિટ વેચી રહ્યો છે, જે ટિકિટ વેચ રહ્યા છે તે ગુજરાત પણ વેચી શકે છે। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आप सभी की मुलाकात, हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा देती हूं। आपसे प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे एनबी न्यूज़ में हमारे साथ जुड़े। और सर सीधा रुक कर लेते हैं आपका, आप प्रवक्ता हमारे साथ अनूप पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर एक वीडियो, स्टिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त, जहां पर बीजेपी ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि आप नेताओं ने बिंदु, जो कि आपकी एक नेता थी, उससे टिकट लेने के लिए 80 लाख रुपए जो है मांगे थे। सर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के एमसीडी में चुनाव बुरी तरीके से हार रही है, और इस हार से बौखला करके अनाप शनाप ये वीडियो जारी करने का गेम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में कुछ नहीं है। चंद्रशेखर सुगेश महाठग का कभी मुद्दा लेके आती है, और अभी ये संदेश दे रही थी इनको टिकट नहीं मिला होगा। भाई 20 लाख आवेदन किया, क्या ये संभव है? और पार्टी का एक टिकट कमेटी होती है जो टिकट डिसाइड करती है। तो ये वीडियो लेके आना, वीडियो गेम, ये भारतीय जनता पार्टी में तो यही कहूंगा कि बौखला गई है, एमसीडी में बुरी तरीके से पराजित हो रही है। तो ये वीडियो गेम खेल रही है। ये वीडियो गेम खेलने का वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति को लेकर। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है यहाँ बुरी तरीके से पराजित होने के भय को लेकर के। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के चुस्त और दुरुस्त, यहाँ सरकारी स्कूल चकचक विश्व स्तरीय मॉडल की व्यवस्था के तहत बच्चे पढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कूड़े का पहाड़ इकट्ठा कर रही है। तो ये कूड़े के पहाड़ बनाम स्वच्छ राजनीति पर चर्चा हो रही है, तो बीजेपी घबरा जा रही है। ये वीडियो लेके आ जा रही है, कभी कुछ लेके आ जा रही है। इनके पास कुछ नहीं है। अनूप जी थोड़ी देर आपको इनके पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के महाठग ने, थोड़ी देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वापस आप पर लौटूंगी। आपने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर खड़े कर दिए हैं, बीजेपी से आंसर ले लेते हैं एक बार। कैप्टन जी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी बौखला गई है, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यह है कि जो जिसने आरोप लगाया है वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। अरे आप सुने, अनूप जी सुन लीजिए, बंद कराएं।
जी। पहली बात तो कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी से वो टिकट मांग रही थी। जब उनसे 80 लाख रुपए मांगे गए, उन्होंने नहीं दिए। और जो ये तरीका केजरीवाल जी ने जब राजनीति में आए थे तब कहा था कि आपसे कोई पैसा मांगे तो आप वीडियो बनाइए, हम उसका सेटिंग करेंगे। तो वो खुद काम आज ये उल्टे करने लगे और इनके वीडियो बनने लगे। अब ये बौखला रहे हैं कि हमारे वीडियो बाहर क्यों आ रहे। तो काम तो आप ही कर रहे हैं। आपके जो है ना मनीष सिसोदिया शराब में चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन देखो जेल में बैठ के अय्यासियां कर रहे हैं। तो ये कौन सा चरित्र है आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में झूठ बोल के सरकार बना ली कि वो हम बोले यहाँ का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। 8 दिन तक 8 साल में पॉल्यूशन खत्म नहीं कर पाए। पीने का पानी इन्होंने कहा था साफ सुथरा पानी देंगे। आज दिल्ली में पूरी दिल्ली में घूम जाओ, एक गिलास पीने का पानी नल का नहीं मिलेगा। उसी तरह से दिल्ली की आज रोड टूटी पड़ी है, कहीं नहीं है। जमुना साफ ये कर नहीं पाए कि जमुना की हालत क्या बना दी है। उसमें 90 करोड़ रुपए इनको फंड मिला था जो हमारे केंद्र की गवर्नमेंट ने दिया था। उस फंड को भी खा गई है, उसको भी पता नहीं चलने दिया। तो ये बहुत बड़ी झूठी कट्टर झूठ पार्टी, बेईमान पार्टी, बस इसका और कुछ नहीं है। झूठे बहुत बड़े हैं और झूठ भी सफाई से बोलते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहूंगा। पिछले साल इन्होंने कहा था पॉल्यूशन खत्म कर देंगे और हम इसके लिए बहुत एक नया तरीका लाए, कंपोज हमने बनाया है। तो जो कंपोज था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कंपोज इन्होंने खरीदा 40,000 में, मात्र 40,000 में। और किसानों को समझाने में, उसकी जो तरीका समझाने में इन्होंने दिखाया 21 लाख रुपए खर्चा और उस विज्ञापन में दिया 7 करोड़ रुपए। सोचिए 40,000 का कंपोज, 21 लाख समझाने में और 7 करोड़ पे उस पर विज्ञापन चलाया। ये तो सच्चाई बताते नहीं। जब ITI लगाई तो ITI में जो चीज निकल के आई, तो यही से अंदाजा लगा लिए कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी झूठ है और दिल्ली का पैसा किस तरह से लूट रही है। अनूप जी सुन लिया आपने? अनूप जी जहां एक तरफ आप ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम भ्रष्टाचार को हटाएंगे, सर इस तरीके के स्टिंग वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार आपके वीडियो सामने आ रहे हैं, तो कुछ बात हजम से नहीं हो पा रही है सर। ऐसा है कि इनके, मैंने तो शुरू में ही कहा कि वीडियो गेम खेलने के अलावा नरेंद्र मोदी जी के पास और भाजपाइयों के पास कोई गेम नहीं बचा है। महा झूठे और ठग ये लोग हैं। ये स्मार्ट सिटी बना रहे थे देश में 100, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, 15 लाख खाते में पहुंचा रहे थे। आज देश की संपत्तियों की बोली लगा करके किसी तरह से देश चल रहा है। भारतीय रेल, अडानी रेल बना रहे हैं। 10 लाख देश में भर्तियां खाली हैं, राज्यवार इसी तरीके से है। सरकार कहती है कि खजाना खाली है, भारत का हर आदमी सुबह से शाम तक टैक्स देता है और ये भारतीय जनता पार्टी के महाठग हड़प कर जाते हैं। ये ठग कौन है? कौन झूठ बोल करके देश में आया? 2 करोड़ की बात ये क्यों नहीं करते? ये 3 कूड़े के पहाड़, बीजेपी ने यहाँ 3 बार से सत्ता में थी, ये कूड़े के पहाड़ कहाँ से पैदा हो गए? आज चाहिए जो MCD में सरकारी स्कूल है खंडहर में तब्दील है और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। जब यहाँ के गांव, यहाँ के गरीब, यहाँ के नागरिक जब केजरीवाल जी से संतुष्ट थे तभी तीसरी बार केजरीवाल जी यहाँ सत्ता में है। यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं कृपया गलत ना बोलें। यहाँ के लोग केजरीवाल जी को बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं और जानते हैं कि केजरीवाल हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित है, स्वस्थ है और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, वीडियो गेम वाली पार्टी है। इनके पास किसी प्रकार का विकास का पैमाना नहीं है। गुजरात मॉडल खोखला। अभी किसानों की बात कर रहे थे, ये किसानों को बेईमान बोलते हैं। अभी किसान मरवा दिए, यहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे किसान, किसानों को चोर बोला, किसानों को आतंकवादी बोला, किसानों को पाकिस्तानी बोला। ये किसानों की बात करते हैं, ये थूक के चाटने वाले लोग हैं और ऐसे लोग कैप्टन जी बहुत सारे सवाल आप पर खड़े हो चुके हैं, मिलेगा तमाम तरीके के आरोप आप पर लग रहे हैं। कैप्टन जी ये पूरे भारत से मुक्त होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग करना अब रुक चाहते हैं। जाइए, अब कैप्टन जी की अभी जो है प्रतिक्रिया सुन लेते हैं एक बार। कैप्टन जी मैं पहला सवाल इनसे ये पूछना चाहूंगा कि 8 साल की केजरीवाल की सरकार दिल्ली में हो गई,
क्या आपने कहा था कि हम पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, कर दिया आपने? फिर दूसरा सवाल इनसे ये पूछना चाहूंगा कि 8 साल में आपने क्या जमुना को साफ कर दिया? क्या जमुना अरे मेरी साफ हो बातों गई? का जवाब दीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार की जवाब दीजिए, 5 ट्रिलियन का जवाब अनूप दीजिए। आप जी, मेरा जवाब क्यों नहीं देते हैं? अनूप जी, आप सवाल खड़ा करना जानते हैं? एक बात बार का सुन जवाब लीजिए क्यों नहीं अनूप दे जी, रहे? एक बार अपने उनकी समय पे प्रतिक्रिया बोले। सुन लीजिए, पूरा समय दिया जाएगा आपको, फिर आप विस्तार पूर्वक रखिएगा अपनी बात। कैप्टन जी, तो क्या ये पॉल्यूशन खत्म कर पाए? फिर तीसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली में आप साफ सुथरा पानी दे पाए? दिल्ली को कुछ भी नहीं कर पाए, झूठ बोलने के अलावा। और इनका सबसे बड़ा जो काम चल रहा है इस टाइम, दिल्ली को लूट रहे हैं। दिल्ली में जितना विकास कार्य का पैसा है, जितना दिल्ली का फंड जो है ना, एक स्टेट से भी ज्यादा है, और उसको ये बंदर बांट करके लूट रहे हैं। यही सोच इन्होंने की थी किसमें? शराब नीति में। शराब नीति में सोचिए कि जो हमारी अभी तक जो नीति थी उसको इन्होंने बदल के उसमें कितना बड़ा स्कैम मचा है कि 2% कमीशन से सीधा 12% कमीशन इन्होंने ठेकेदारों को दे दिया। बीच का 10% इन्होंने अपनी जेब में डाला। तो 5,000 करोड़ का सीधा सीधा जो घोटाला किया वो इन्होंने कहाँ लगाया? पंजाब चुनाव में। और पंजाब में भी किसके साथ इन्होंने सरकार बनाई आगे? जो वहां खालिस्तान समर्थक है। आप देखिए ना पाकिस्तान क्यों कर, उसकी क्या हालत है। पाकिस्तान बन चुका है पंजाब, और पंजाब के लोग आज बाहर निकल के आ रहे हैं जुलूस में, कह रहे बोले हम तो ठगे गए। मगर आप लोग होशियार हो जाएं, गुजरात में घूम रहे हैं यहाँ पंजाब के लोग, बोले भूल के भी वोट केजरीवाल को मत देना, चाहे कुएं में डाल देना, मगर केजरीवाल को मत देना। जो हालत बोले हमारे पंजाब की बनाई है वो बोले गुजरात की बना दी जाएगी। तो इनका चेहरा चरित्र इतना घिनौना है कि इस, और मैं एक बात और बहुत बताऊं कि ये एक भी नहीं बचेंगे। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और इनके जो है ना जेल बंद है ही, जो उसमें बैठ के अय्यासी कर रहे, कह रहे कि उन्हें फिजियोथेरेपी मिल रही। अरे इस तरह के तो वहां तमाम मरीज हैं, उनको भी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे? आज 7 महीने से इनके जेल में बंद हैं। मंत्री पद नहीं लिया गया है। भैया जो जेल में जाता है वो मंत्री नहीं रहता। आप सीखिए दूसरी पार्टियों से। मगर ये तो बेशर्म लोग हैं, और सीना ठोक के कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। अरे कट्टर बेईमानों, कट्टर चोरों, कट्टर और झूठ बोलने वालों, इसके अलावा कोई नहीं जानता कि तुम्हारा और कोई सोच नहीं तुम्हारी। अनूप जी क्या कहेंगे? तमाम आरोप लग गए हैं आपको तो... कैप्टन साहब आरोप लगा रहे हैं। एक कहावत कही जाती है कि सैकड़ों चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये झूठे और मक्कार लोग सबसे बड़ा लुटेरे 10 लाख करोड़ रुपया लेकर के इनके दोस्त भाग गए। इनके पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरज मोदी, उमेश पारिक, कमलेश पारिक, चेतन, मयूर बेन पटेल, हितेश नगेंद्र भाई, विनय मित्तल, नितिन संदेशरा, ललित, ये किसके लोग हैं? ये 10 ट्रिलियन लेके भागने वाले किसके लोग हैं? 7 साल में मोदी जी के 22 से लेकर के और 27 लाख करोड़, ये किसके, कौन लोग हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। ये लुटेरे की बात करते हैं। मेरा एक प्रश्न आप दोनों से है। देश में सबसे लुटेरी अगर सरकार रही है, ये भाजपाइयों की सरकार है जो देश को लूट रही है, और भारतीय जो हमारे देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और सबसे ज्यादा ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली सरकार है। इस सरकार को जाना ही होगा, तभी यहाँ के लोगों का विकास संभव होगा। चलिए ठीक है अनूप जी, भी केजरीवाल, अनूप जी, ये यहाँ नारा चल रहा है, और शर्म के मारे ये बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली के जनता को ये उल्टा सीधा और पंजाब के जनता को बोल रहे हैं, कूड़े के पहाड़ बताते हैं। ठीक है अनूप जी, घोटाले हैं। चलिए आपकी प्रतिक्रिया भी सुन ली है। एक प्रश्न मेरा आप दोनों से है, क्या आपको लग नहीं रहा कि चुनाव के नाम पर केवल राजनीति हो रही है? क्योंकि आप बीजेपी पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और बीजेपी आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, केवल राजनीति यहाँ पर हो रही है। एक एक कर पहले अनूप जी। देखिए, मैं कप्तान साहब से ये पूछूंगा, मोरबी हादसे ने दिखा दिया कि गुजरात मॉडल क्या है।
12 लाख रुपया खर्च होता है, 2 करोड़ का बजट होता है। और गुजरात में बता दिया जहाँ शराब नहीं बिकती है वहाँ 70 लोग मर गए शराब पीने से। इन चलिए कैप्टन बेशर्मों जी को एक लास्ट कमेंट आपसे ले लेते हैं। कैप्टन जी जल्दी से अपना कमेंट रखिए। बिल्कुल जो है ना, हम गुजरात में भी सरकार बना रहे हैं, इनका वहाँ कोई नाम निशान नहीं है, जनता इनके झूठ को समझ गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे मुद्दे पर हमसे चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप ANB न्यूज़।